जहाँ जहाँ मदरसे हैं, उस मदरसे का सर्वे हो रहा है और कहा जा रहा है कि आतंकवादी संगठन। पहले आप इस कस्तूरबा गांधी के जो झुग्गियाँ उस पर जो बात चल रही बात, उस पर पहले बात करें। देखिए, कस्तूरबा नगर हो या आपने पहले भी देखा, जिस तरह से देश के अंदर ये तानाशाही राज जो है बैठा है, आप ये देखिए जो मोदी जी का नारा था कि जहां झुग्गी वही मकान, आज उन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। आज कस्तूरबा नगर कॉलोनी की बात आ गई, उस पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, डेमोलेशन किया जा रहा है, केवल एक सड़क बनाने के लिए। यानी कि जो वहाँ पर जो कॉलोनी है उसको रोड में तब्दील कर दिया जाएगा और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री जो अपने जन्म दिवस मनाते कि चीता आ गया, तो देश के अंदर अगर वो लाखों लोगों को जो रोजगार देके अगर खुशी मना सकते थे, जन्मदिन मना सकते थे, अगर अपने आप को शेर साबित करना चाहते थे तो वो कर सकते थे। लेकिन क्या है, आज देश के अंदर जो है जो बेरोजगार युवा है वो सड़क पर है। आज इस तरह की कॉलोनियां ढाई जा रही है, डेवलप का काम हो रहा है, डेवलप किया जा रहा है। जो 60 साल से 65 साल से वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, आज उनको तोड़ा जा रहा है। आप देखिए उनके वोटों को लेकर वहाँ का जो विधायक बना और वो विधायक आज उन पर जो है मतलब दबाव बना के उनकी कॉलोनियों को उजाड़ना चाह रहा है। तो क्या वो उनके जो वोट से वो विधायक बना, क्या उसको पहले सस्पेंड करेंगे? ऐसा करेंगे। बीजेपी का विधायक है, कस्तूरबा नगर कॉलोनी जो है बीजेपी के विधायक के अंडर में आती है। देश के अंदर जो है इस तरह से जो कहते थे, जो नारा दिया था जहां झुकी वही मकान, क्या ये खोखले दावे थे? फिर तो ये खोखले दावे थे ना, जो कहते हैं ना अमित शाह जी, क्या जुमला था 15 लाख वाला, तो ये भी जुमला था कि जहां झुकी वही मकान। ये भी जुमला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों पे अत्याचार हो रहा। तो ये सारे जुमले, तो देश के प्रधानमंत्री जुमला जीवी हो गए। जुमले पे जीवित रहने वाला इंसान मतलब शेर कह रहा है खुद को। ये शर्म आनी चाहिए। शर्म देखिए, मर्दानगी जो है, आप सुनिए, मर्दानगी जो होती है बनाने में होती है, तोड़ने में नहीं। किसी चीज को बनाने के लिए या अपने आप को बनाने के लिए उसमें समय लगता है और तोड़ने में कोई समय नहीं लगता। आप ये देखिए, जो गांधी नाम पड़ा था तो वो ऐसे नहीं गांधी हो गए थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी थी, आंदोलन किए थे, वो तब जाके गांधी बने थे। और उस गांधी को मारकर जो है, उन गांधी को मारकर गोडसे एकदम बन गया। तो ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं आज देश के अंदर जो तानाशाही कर रहे हैं। आज आप ये देखिए जिस तरह से मीडिया जो चाटुकारिता कर रही है देश के अंदर, आपको ने देखा होगा परसों की हेडिंग सब यही थी कि चीता शेर लाया चीता। अरे अगर शेर है तो वो लद्दाख में चीन की सेना क्यों बैठ गई? शेर है, आप उसको शेर कहते हैं जो ढेर हुआ पड़ा है, जो चाइना के सामने ढेर हुआ पड़ा है, जो पाकिस्तान के सामने ढेर हुआ पड़ा है, जो गरीबों से डरता है, जो बेरोजगार युवा है उनसे डरता है, किसानों से डरता है, तो वो शेर का है, वो तो गीदड़ से भी ज्यादा ढेर है। तो देश के अंदर किसी को अगर शेर बनाने के लिए आप रात दिन जो है उसका जब चपेंगे तो वो शेर नहीं बन जाएगा। देश के अंदर जो है युवा बेरोजगार है, वो रोजगार चाहता है, उससे भाग रहे हैं आप, महंगाई से भाग रहे हैं। देश के अंदर जो आज की कस्तूरबा नगर की कॉलोनी हो गई, आप इसको तोड़वा रहे हैं। तो देश के अंदर इस तरह की तानाशाही का सर्वे हो रहा है, इसको कैसे? सबसे ज्यादा जो आतंकवादी है वो इनकी पार्टी में भरे पड़े। आप अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, किस तरह के भड़काऊ बयान देता है, नारे लगाता है और उसको जो प्रमोशन कर दिया जाता है उसका। कपिल मिश्रा जो है वो कौन से आतंकवादी से कम है? देश के अंदर जो आपने देखा शाहीन बाग के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद में जो उसने वहाँ पर जो है ट्रम्प जो आया था और क्या जो है एक संदेश दिया था सरकार, मतलब पुलिस प्रशासन के संरक्षण में रहते हुए प्रशासन वहाँ पर मौजूद था और वो कहता है कि अगर यहाँ पर जो है सड़क खाली नहीं की गई, सरकार चाहती है सर्वे करना चाहती तो कर देना चाहिए ना। नहीं, सर्वे देखिए, मदरसों का सर्वे ही क्यों, उनको पैसा भी मुहैया कराइए ना, उसको सरकारी संस्थानें बना दीजिए ना, दिक्कत थोड़ी है, उसको सरकार से पैसा मुहैया कराइए। सर्वे कराना किस बेस पे चाह रहे हैं आप? आपकी नज़र क्या है? आपकी जो जहनियत है वो क्या है? केवल ये कि आप जो है मतलब हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं देश के।
देश के अंदर आप हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। आपके औकात तो है नहीं कि आप जो है मतलब जो सरकारी स्कूल है उनमें ही जो है मतलब टीचरों की भर्ती करा सके। आपकी औकात नहीं है जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार दे सके। देश के अंदर जो सन 2014 के बाद जो बेरोजगारी दर बढ़ी है, आज 13.9 कुछ बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। देश बचा रहे हैं, 3% बाद में रोजगार भी मिलेगा, अभी देश बचा रहे हैं। देश बचा नहीं रहे, देश को डुबा दिया है। और जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से आज जो है कस्तूरबा नगर का है, जिस तरह से जो है आज मदरसों का है, तो ये एक एक करके सभी की बारी आई है। एक शेर है, आपने सुना होगा कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है या अगली बारी आपकी है। तो समझिए कि एक एक करके बारी सबकी आ रही है। आप जिस तरह से JNU के अंदर आप कह देते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, उसको बदनाम किया जाता है। JNU के अंदर से निकले हुए लोग आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी MP विधायक है। तो ये वो JNU यूनिवर्सिटी है जहाँ से शिक्षा मिलती है, उसको जो है ऐसा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। डेमोलिश सारी चीज आप खराब बताइएगा, मोदी भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया। अरे मोदी जी ने नोटबंदी लेकर आए, सारे कारोबारियों का जो है बिजली चौपट कर दिया। GST लेकर आए, वो कहते थे काला धन वापस आ जाएगा, और जब काला धन आ जाएगा तो यूं ही 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज तक काला धन नहीं आया, बल्कि काला धन लेकर और भाग गए लोग। आपने देखा नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तो ये लोग भाग चुके हैं काला धन लेके। ये हमारा और आपके टैक्स का पैसा है। और देश के अंदर जो अंबानी अडानी अभी जो है दूसरे नंबर के, जो मतलब दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर जो बने हैं, तो वो किस लिए बन गए, कैसे बन गए? ये मोदी जी की मेहरबानी है। आपने सुना होगा भारत का कोई कि जो समय दूसरे नंबर बनाते हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात है। अच्छा, जो गरीब है उनको चोए में घुस दो, आप उनकी जो बस्तियों को तोड़ दोगे, उनकी बस्तियों को तोड़ दोगे उनको अमीर बनाने के लिए। तो देश के अंदर जो है इस तरह की जो नफरत की राजनीति की जा रही है, जो आपने देखा होगा राजनाथ सिंह का आपने बयान सुना हो, तो आप सुनिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी आपकी जो है, आपने जो है सेना को भी कमजोर किया है। हर एक मोर्चे पे आपकी सरकार जो है विफल है उस देश के अंदर। और देश के अंदर जो है आपको जो है मतलब पूरी तरह से महंगाई के लिए सोचना चाहिए कि क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, रुपया क्यों गिर गया है, लद्दाख के अंदर क्यों चाइना घुस गया। ये जो है किसी और ने नहीं, उनके पार्टी के जो है रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका बयान है। तो देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री को देखना एक चाहिए। आखिरी सवाल, राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत में, कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तक, लेकिन दूसरी तरफ RSS की चट्टी में आग भी लगाई जा रही है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, RSS की चड्डी में क्या आग लगाई जा रही है? देश के अंदर अगर कोई भी आवाज़ उठाता है सेकुलरिज्म की, या अगर हम जैसे कस्तूरबा नगर कॉलोनी को बचाने के लिए यहाँ पे आवाज़ लगा रहे हैं, तो उनकी जो है चड्डी सुलगती है। तो ये चीज़ दिखाया है कि जैसे यात्रा चली थी, तो वहाँ से जो है कपिल जैसे मिश्रा लोग, वैसे जो ये भारतीय जनता पार्टी है या RSS के हैं या हिंदू परिषद के लोग हैं, तो इनकी चड्डियाँ सुलगने लगी। तो वो चड्डी सुलग रही थी, इसलिए जो कटाच कर रहे थे, टी शर्ट को लेकर कटाच कौन कर रहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहता है कि हम तो फकीर आदमी है, अरे झोला उठाएंगे चले जाएंगे। वो 10 लाख का सूट पहनता है, उसे 1000 करोड़ का जो है विमान लेकर आते हैं, 8 करोड़ की जो 12 करोड़ की जो गाड़ी लेके आते हैं, वो कहते हैं अपने आप को फकीर आदमी। जो देश के अंदर कोविड के नाम पे चंदा चोरी कर ली, मतलब यह है कि चंदा इकट्ठा करके और कहते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है PM केयर फंड का, तो वो लोग कहते हैं, तो उनकी चड्डियाँ सुलग रही हैं। तो ये चड्डियाँ सुलगेंगी, लेकिन देश के लिए एकता का संकेत देना एक अच्छी बात है। और देश एकजुट होकर जब चलेगा तो ये नफरतें जो है खुद ब खुद जो है नष्ट हो जाएगी।